अगर ये जर्नी ईजी होती तो शायद मैं भी 29 लीटर नहीं पूछ पाता। आज भी सांस फूलती है, आज भी बॉडी थक जाती है, लेकिन अब उठना नहीं, ऑप्शन ही नहीं है भाई। डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करते जाना है। आज ते वर्कआउट के एंड में मैं एक बात बताने वाला हूँ जिसने मेरी सोच ही बदल दी, इसलिए वीडियो तो एंड तक जरूर देखना। વેલકમ ટુ ફેટ ટુ ફિશ સીઝ ડે 39। आज हित टेनिने आनी एचआईटी है। सच कहूँ तो ये मेरा फेवरेट वर्कआउट नहीं है, लेकिन फैट लॉस के लिए जरूरी है और करना ही पड़ता है। और अब धीरे धीरे एचआईटी मुझे पसंद भी आने लगी है। इसमें सांसें ज़्यादा फूल जाती है, पाव दर्द करने लग जाते हैं, पसीना बहुत आता है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और मज़ा बहुत आता है इसमें। तो मैं इस वर्कआउट टॉप स्टीप नहीं रहता, पे पसंद नहीं थी और अब धीरे धीरे पसंद आने लगी है। पे एक्सरसाइज है हमारी बर्फिश। हर बर्फिश के बाद लगता है बस हो गया, लेकिन वही एक हैप्पीनेस प्रोडेस बताता है मेरा। माउंटेन टेम्पिंग में स्पीड से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट होती है, तो धीरे धीरे करो पर सही से करो। जंपिंग जैक में पाव ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, पर वही बयान आदि आती है कि मेहनत हो रही है। फिर पुशअप किया, स्टैंड सिर्फ मसल में नहीं, डी ना करने में भी होती है। डी नहीं करना है, कैसे भी करते करना है, मज़ा आता है पुशअप करने में। अभी एचआईटी का आधा से ही मान कंप्लीट हुआ है, कहती हालत खराब हो रही है, बहुत ही आयस हो रही है, तो 22 हो रही है बाहर और मैं जा हूँ जिम में वर्कआउट। आर्नी में हार्ट रेट ऊपर जा रहा है और एस्टूट नीचे जा रहा है, कोई बहाना नहीं चलता भाई। फिर मैंने 5 एक्सरसाइज की, तभी तभी बेटो चुप है, तभी सबसे थॉट और फाइटिंग डरी जाती है। अब धीरे धीरे पान में भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पान में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 1 मिनट से ज़्यादा वॉट कर पाया हूँ। हर सेट के बाद पैर खुद तो याद दिया तो बस ये वाला सेट और कर दे, मज़ा आएगा, ड्यू अप नहीं करना है। फिर हमने थेटर बेस एक्सरसाइज की है। थेटर बेस एक्सरसाइज में पावर और तंत्र दोनों एक साथ चाहिए होता है, तंत्रों के साथ अच्छे से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसमें सांस तेजी से बढ़ रही है, लेकिन याद है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ड्यू अप नहीं करने की चीज़ है ना, तो ज़्यादा ये बढ़ने लगी है। बेन सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड सेट का भी होता है और ये हमें साइड पैंट सिखाती है। साइड पैंट में बहुत ज़्यादा जान लगती है, तो पूरा बॉडी का वेट सिर्फ एक हाथ पाव है और दाई ने एक पाव पे सिर्फ आता है। मैंने 10 में 1.5 दिए, तो जब स्टोन होगी बाकी सब भी अपने आप स्टोन हो जाएगा और पूरा बेन चिंता थे कोई से आता है, तो अपने कोई ज़्यादा मजबूत करना जरूरी है। अब थोड़ा सा पानी पी देते हैं, छोटा सा बेड दे देते हैं, फिर वापस एचआईटी का दूसरा से स्टार्ट करेंगे और वर्कआउट करेंगे। तम भी चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी भी थकावट हो जाए, ड्यू अप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, डिसिप्लिन फॉलो करनी है। अब मैं आपको अपना डांस सेट दिखाया हो और के अंदर से काटी जो एक्सरसाइज पे में ठीक से ना दी थी हो और दूसरे में दिख जाए, अपने आप से देखते अपने आप से ही मोहब्बत हो जाती है। इतना अच्छा लग रहा है, बेट हो सब कुछ फिर स्टार्ट कर दिया अच्छे से। फिर माउंटेन टेम्पिंग भी हो या बढ़िया तरीके से। मज़ा आया यार दोस्तों एक्सरसाइज में। अब एचआईटी में शरीर पूरा थक रहा है, पर हार मानने तो तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी, ड्यू अप नहीं करना है, कंटिन्यू रहते रहना है एचआईटी, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो। अब पाव भी दर्द करने लग दिया, फिर भी हार नहीं करते जाया हूँ, करते ही जाया हूँ, छोड़ ही नहीं आ। लास्ट में पैंट में भी अब 1 मिनट और ठीक से हो नहीं पाया, 45 मिनट पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, फिर भी तैयार हूँ। अब खड़े भी नहीं हो पाया है ठीक से, थिएटर पे उठाया भी नहीं जाया है, इतनी हालत खराब हो रही है एचआईटी के बाद। पर मज़ा आया, करना तो है भाई। लास्ट से थे टम्पिंग करते हैं एचआईटी में भाई, डायरेक्ट थिएटर पे स्ट्रीन किया, फिर मैंने आराम से काउंटिंग करते साइड पंप पे आ गया। साइड पंप में तो भाई अब बॉडी इतनी वाइब्रेट हो रही है कि भाई ठीक से हाथ पे वेट भी नहीं उठा पाया, शोल्डर दर्द करने लगे है। अब बॉडी भाई थक गई बहुत ज़्यादा, खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा है, पर कहते हैं भाई एक्सरसाइज तो करनी है तो छोड़ना नहीं है। और ऐसे भी अब दासी बात ही है भाई, सिर्फ 1.5 मारते फिर खत्म करते आज था एचआईटी ट्रेनिंग। तो भाई लास्ट में 1.5 दिया और आज की एचआईटी ट्रेनिंग कंप्लीट थी बहुत ही अच्छे से, पूरी एनर्जी खत्म, स्ट्रेंथ खत्म, कुछ बचा नहीं है, पसीने से भीग गया हूँ, पर भाई बहुत मज़ा आया। देखो अब थक गया हूँ, थोड़ा बैठ देते एक्स्ट्रा देते, तो उसके बाद कार्डियो में भी करना है और कार्डियो में मैं आज टॉस ट्रेनर नहीं करने वाला, तो 7 करने वाला हूँ। हर बार टॉस ट्रेनर और एडमी नहीं करना चाहता है, तो आज 7 करने वाला हूँ। पसीना बताता थी आज के दिन वेस्ट नहीं दिया, इतनी मेहनत थी, इतना पसीना बहाया, बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो रही है,
देखो पूरा पसीने से पीट ले आऊँ पर जे पे अरब पटाटी समझ दी थई अरब पटाटा सुटुंडी था मजेदार रही है। वर्कआउट थता हूँ पर डिसिप्लिन अभी भी चल रही है, कार्डियो अभी भी चल रहा है, 4 days रहते हैं ना अपनी वर्कआउट कंटिन्यू है दी। आफ्टर एक्सरसाइज रोज 15 से 20 मिनट तीसरी ना तीसरी कार्डियो एक्सरसाइज तो मैं इंक्लूड करता हूँ अपने वर्कआउट। कभी कभी लगता है कि बॉडी बहुत सो चेंज हो रही है और सच बोलूँ कुछ दिन ऐसे भी होता है जब वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मैंने एक बात समझ दी है कि ईजी चीज़ जल्दी मिल जाती है और जल्दी चीज़ें भी छूट जाती है। जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू अलग होती है, उसकी वैल्यू आप करते हो शायद इसीलिए जर्नी नॉट ईजी है और मज़ेदार है। मैंने समझा कि मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन काम आती है, इस वजह से डे 29 तक पहुँच पाया हूँ, वरना पहुँच भी नहीं पाता। डिसिप्लिन ज़्यादा मायने रखती है। डे 49 कंप्लीट, ईजी होता तो हर कोई कर देता। अगर आप भी अपनी जर्नी में हो तो बस एक दिन और कंटिन्यू करो। मिलते हैं डे 40 में, जहाँ पे डेट वर्कआउट करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय।